हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र स्थान का 9th चैप्टर, जिसका नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। तो यहाँ पर खुड्डाक का क्या अर्थ है? यहाँ पर खुड्डाक का अर्थ होता है अल्पवचन। क्या होता है? अल्पवचन, या जहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन हो या संक्षेप वर्णन हो। अल्प शब्दों में जहाँ पर वर्णन किया गया हो या संक्षिप्त। तो यहाँ खुड्डाक का क्या अर्थ है? अल्पवचन या संक्षिप्त। ये पीजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है चतुष्पाद। तो चतुष्पाद क्या होते हैं? चतुष्पाद में 4 चीज़ें आती हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम गेयम विकार उपशांतये। तो चतुष्पाद में कौन सी 4 चीज़ें आती हैं? भिषक द्रव्याण उपस्थाता और रोगी। तो इसका क्या कोड है? विदुर। क्या क्या हो गया? भिषक द्रव्याण उपस्थाता और रोगी। ठीक है, इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि इनके क्या क्या 4 गुण होते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है विकार एवं प्रकृति। तो क्या होता है? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव चा। इसका अर्थ क्या है कि अगर धातुओं में विषमता आ जाती है तो विकार हो जाता है, धातु में समता रहती है तो प्रकृति बनती है। आरोग्य से हमको क्या प्राप्त होता है? सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंदर कोई विकार नहीं है तो हम सुखी हैं, और अगर कोई विकार है तो हम कैसे हैं? दुखी हैं। तो विकार क्या होता है? दुख। आरोग्य क्या होता है? सुख। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चिकित्सा की परिभाषा। तो सूत्र स्थान में चिकित्सा की परिभाषा 2 जगह दी गई है। एक कहाँ दी गई है? एक तो इसी चैप्टर में दी गई है 9th चैप्टर में। एक और हम लोग जब 16 चैप्टर पढ़ेंगे, सूत्र स्थान का 16 चैप्टर, उसमें भी चिकित्सा की परिभाषा दी गई है, जो है याभिक्रियाभिजायन्ते शरीरे धातवा समा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो जो 9th चैप्टर में चिकित्सा की परिभाषा दी गई है वो क्या है? चतुर्णाम भिषक आदि नाम सस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्सा इति अभिधीयते। इसका मेन मतलब ये है कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है, जो कि विकृत धातु को साम्य बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? चिकित्सा। तो क्या लिखा है? धातुओं के विकृत हो जाने पर वैद्य आदि 4 पादों की धातुओं को सम करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? चिकित्सा। तो चिकित्सा क्या है? चिकित्सा एक प्रकार की क्रिया है जो कौन करते हैं? चतुष्पाद के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? जो धातुएं विकृत हो गई हैं उनको हम क्या करते हैं? सम करते हैं, समान। अब आगे क्या आता है? चिकित्सक के गुण, जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी। तो अब हम लोग ये चारों के गुण पढ़ेंगे। जिसको श्लोक याद होता है वो श्लोक याद कर ले, जिसको श्लोक नहीं याद होता है वो ये वाला चार्ट याद कर लेना। तो चिकित्सक के गुण में क्या बताया गया है? श्रुते पर्यवदातत्वम बहुसो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचमिति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। द्रव्य के गुण में क्या है? बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपच्चेति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुणमुच्यते। अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चार्ट से इसको याद करवा दूंगी।
फिर आता है परिचारक के गुण, उपचारज्ञता, दाक्ष्यम, अनुरागश्च भर्तरी, शौचम च इति चतुष्को अयम गुणा परिचरे जने। फिर क्या है रोगी के गुण, स्मृति, निर्देशकारित्वम, अभिरुत्वम, अथपि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम, आतुरस्य गुणा स्मृता। अब इस चार्ट से सब कुछ याद हो जाएगा। तो पहला आता है चिकित्सक के गुण। तो चिकित्सक कैसा होना चाहिए? चिकित्सक होना चाहिए शास्त्र का जिसको ज्ञान हो, बहुत सारे कर्मों को उसने अपनी आँखों से देखा हो, दक्ष हो, शुचि हो, मतलब शुद्ध हो। इसको क्या बोला था ऊपर? श्रुते पर्यवदातत्वम बोला था, श्रुते पर्यवदातत्वम। बहुदृष्ट कर्मता, तो इसका कोड क्या है? SBDS। SBDS। एस नाम की कोई लड़की या लड़का है, वो क्या कर रहा है? BDS कर रहा है। तो एस से क्या हो गया? शास्त्र ज्ञान को जानने वाला, मतलब श्रुते पर्यवदातत्वम। बी से क्या हो गया? बहुदृष्ट कर्मता। डी से क्या हो गया? दक्ष। एस से क्या हो गया? शौच। अब आता है द्रव्य। द्रव्य मतलब औषधि कैसी होनी चाहिए? औषधि ऐसी होनी चाहिए जो बहुत मात्रा में प्राप्त हो, बहुता। योग्यता, उसमें योग्यता होनी चाहिए। अनेक विध कल्पना, जिसके द्वारा हम बहुत सी कल्पनाएं बना सकें। संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति मतलब होता है कि सभी गुणों से संपन्न होनी चाहिए। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे व्यास से। व्यास मीन्स क्या है? बी से है बहुता, बाई से योग्यता, ए से अनेक विध कल्पना, एस से संपत्ति। फिर आता है परिचारक। तो परिचारक बेचारा काम कर कर के थक चुका होता है, तो वो कैसा हो जाता है? उदास। परिचारक कैसा रहता है? उदास। उदास से क्या है? ऊ से है उपचारज्ञता, डी से दक्ष, ए से भर्त अनुराग, मतलब अनुरागी होना चाहिए, एस से है शौच। फिर आता है रोगी। रोगी कैसा होना चाहिए? स्मृतिवान होना चाहिए, ताकि वो अपनी दवाओं को याद रख सके। निर्देश, जैसा डॉक्टर ने निर्देश दिया है उसका वो पालन करे। अभीरु मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए। ज्ञापकत्वम, सब कुछ जानने वाला होना चाहिए। तो हम रोगी को कैसे याद करेंगे? रोगी का एक अलग ही स्वैग होता है। और रोगी क्या करता है? रोगी हमेशा अपने साथ दवाइयों को रखता है। तो क्या करता है? संग। इसको हम लोग याद करेंगे संग से। रोगी क्या करता है? अपने संग दवाइयाँ रखता है, संग। एस से स्मृतिवान, ए से अभीरु, एन से निर्देशकारित्वम, जी से ज्ञापकत्व। इसे कैसे याद किया? संग से। रोगी क्या करता है? अपने संग दवाइयों को रखता है। तो हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद भी याद हो गए। अब आगे क्या आता है? आगे आता है प्राणाभिसर वैद्य। प्राणाभिसर वैद्य किसे कहते हैं? प्राणाभिसर वैद्य के कितने गुण होते हैं? तो प्राणाभिसर वैद्य के 3 गुण बताए गए हैं। प्राणाभिसर वैद्य के 4 गुण हैं। प्राणाभिसर वैद्य के कितने हैं? 4 गुण हैं। एक कौन सा हो गया? शास्त्र अर्थे विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शनम। शास्त्र अर्थ, विज्ञान, प्रवृत्त और कर्म दर्शन, ये क्या हो गए? 4 प्राणाभिसर के गुण हो गए। एक तो हो गया शास्त्र के अर्थ को जानने वाला, उसके विज्ञान को जानने वाला, और उसमें प्रवृत्त होने वाला, और कर्म को आँखों से देखने वाला। और भिषक चतुष्टय युक्त,
मतलब चारों चतुष्पादों से युक्त। ये कैसा होता है? प्राणाभिसर वैद्य होता है। एक तो हो गया शास्त्र के अर्थ और विज्ञान को जानने वाला, दूसरा क्या हो गया? उसमें प्रवृत्त होने वाला। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, सेकंड होता है कर्म में प्रवृत्त होने वाला। तीसरा क्या हो गया? कर्म दर्शन। चौथा क्या हो गया? सभी चतुष्टयों से युक्त। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राजा विसग, मतलब राजवैद्य किसे कहते हैं? राजा के योग वैद्य कौन सा होता है? तो राजा के योग वैद्य के भी कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। क्या क्या है? हेतु लिंग प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे। ये कितने? 4 गुण हैं। मतलब उसके किसी भी रोग के निदान को जानने वाला कि किस कारण से ये रोग हुआ है, उसके लक्षण को पहचानने वाला। अब उसका शमन कैसे करते हैं, मतलब उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ये भी उसे जानने आना चाहिए। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? कि जो रोग एक बार हो गया है वह रोग दोबारा ना हो। मतलब वो वैद्य ऐसा होना चाहिए कि ऐसी दवा दे कि वो रोग जो है वो दोबारा उत्पन्न ना हो। तो वो कैसा होता है? राजा के योग वैद्य होता है। कौन कौन? हेतु लिंग प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तम चिकित्सक के गुण। ये पीजी में भी बहुत पूछा जाता है और यूजी वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तम वैद्य के गुण क्या है? विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस् तत्परता क्रिया। क्या है? विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस् तत्परता क्रिया। ये कितने हो गए? 6 होते हैं। उत्तम चिकित्सक के गुण कितने होते हैं? 6। B3 विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। B3 ST की क्रिया। अब आता है वैद्य की 4 वृत्तियाँ। तो वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन कौन सी होती है? मैत्री कारुण्यमार्तरेषु शक्य प्रीति उपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधम। मतलब वैद्य कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए। कारुण्य मतलब उसमें थोड़ी दीनता होनी चाहिए। आर्तरेषु प्रीति, इसका अर्थ है कि जो साध्य रोग होते हैं उनको खुशी से वो ट्रीट करे। और शक्य उपेक्षणम का मतलब है कि जो असाध्य रोग होते हैं उनकी वह उपेक्षा करे। तो ये क्या हो गई? वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन कौन सी हो गई? मैत्री कारुण्यमार्तरेषु शक्य प्रीति उपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें एक टॉपिक छूट गया है कि पात्र अपेक्षी क्या होते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पात्र की अपेक्षा करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? शस्त्र, शास्त्र और सलिल। पात्र की अपेक्षा मतलब शस्त्र, जिससे हम उसको बनाएंगे वो वैसा हो जाएगा। शास्त्र, जिस ढंग से हम उसे पढ़ेंगे वो हमें वैसा ज्ञान देगा। सलिल मतलब जैसे हम उसे पात्र में, जिस प्रकार के पात्र में रखेंगे पानी हमें उस कलर का दिखने लगेगा। तो पात्र की अपेक्षा कौन करते हैं? शस्त्र, शास्त्र और सलिल। बस ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।